अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको क्रिकेट टॉक्स विद आतिफ में। साउथ अफ्रीका और इंडिया की अभी हालिया टेस्ट सीरीज़ की खेली गई। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का ये दूसरी सीरीज़ खेल रहा था साउथ अफ्रीका अपनी, और वहाँ पे होम ग्राउंड पे इंडिया की टीम को जो है वो अमेजिंगली साउथ अफ्रीका ने 1-साइडेड 0-2 से शिकस्त दी। और बबूमा का लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बबूमा ने जो है वो करके दिखाया। आप क्या कहेंगे तला इस बारे में कि इंडिया को होम ग्राउंड पे जो है साउथ अफ्रीका की टीम ने शिकस्त दी? हालांकि इंडिया ने अपने हिसाब से टेलर मेड पिचेस भी बनाई और स्पिनर्स भी थे उनके पास, लेकिन साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स बाजी ले गए, हार्मर वगैरह और मार्को जेनसन वगैरह। क्या कहेंगे इस बारे में? यही पिछले साल वाला एकदम समझ लें, जो न्यूजीलैंड ने जो उनके साथ करा था। न्यूजीलैंड ने 3 स्वीप आके मार दिया था। उन्होंने हर ग्राउंड में 3 से पर हमारी न्यूजीलैंड के या बीजीटी के हिसाब से एक वीडियो ऑलरेडी वायरल हुई है बिल्कुल आपके चैनल पे जी, जो हम लोगों ने दूसरे ग्राउंड में करी थी। वो एक मशहूर भी हुई थी वीडियो बहुत। बिल्कुल तो उसमें यही था कि हम लोगों ने बीजीटी के देखते हुए हमने न्यूजीलैंड का भी जिक्र करा था। उसमें न्यूजीलैंड का यही सीन है कि वही वाली कहानी हुई है जो न्यूजीलैंड के साथ हुई थी इंडिया की। फिर जैसे अपने मतलब की बनाई, लेकिन दूसरी टीम भी तैयारी करके आई थी। बिल्कुल। एजाज पटेल वहाँ से विकेटें ले क्योंकि गया था इनका सारी। क्या सीन है कि अब देखिए, पहले ये होता था कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे ना, ये पहले खेलते थे आईपीएल। तो इनको आईपीएल खेल खेल के ये आइडिया हुआ कि इंडिया की पिचेस होती कैसी हैं, उनको करना कैसे होता है। बिल्कुल, ये तो है कि उनको पिच से फेमिलियरिटी मिल गई है। हाँ, उनको आइडिया हो गया सारा। वो ऑस्ट्रेलिया आती है, वो मार के चली जाती है। न्यूजीलैंड आती है, वो मार के चली जाती है। क्योंकि ये लोग आईपीएल में तकरीबन 2 महीने वहाँ लगाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। सारे इंटरनेशनल प्लेयर तो 2 महीने वहीं पहुँचे हुए होते हैं, और कुछ बच्चे कुछ प्लेयर्स होते हैं वो पीएसएल खेलने आते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात यह है कि इंडिया के अपने ही बैट्समैन खुद नहीं टिक पा रहे विकेटों पे। अभी ये मैं भी है। देख रहा था। तो वो वहाँ हाँ, जब इंडियन नेशनल प्लेयर जब जाते हैं तो सब बैट्समैन थोड़ी जाते हैं वहाँ बॉलर्स भी गए हुए होते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद से आपके हेजलवुड खेल रहा होता है, या दूसरा जो कौन सा आरसीबी से आपका कौन सा स्टार्क खेलता है, या पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं पता कौन से उससे खेलता है स्टार्क, लेकिन वो खेले हैं उधर से। और आपके साउथ अफ्रीका से सारे बड़े बड़े कॉन्टेंट डिकॉक और कितने बड़े बड़े प्लेयर्स आईपीएल खेलते थे, बॉलर्स खेलते थे। बिल्कुल, ये तो है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ खेल खेल के उनको आदी हो गए, वो उधर उनकी पिचेस का उनको पता चल गया। अब पाकिस्तान ने जो था कि पाकिस्तान ने एक मैच मार दिया था स्पिन ट्रैक बना के, क्योंकि पाकिस्तान की उनको पिच का आइडिया नहीं है। तो अब ये हुआ है कि अभी आज ही एक नया स्टेटमेंट फैफ डुप्लेसी का आया है। उसने कहा मैं पीएसएल खेलूँगा, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अब हम पाकिस्तान में खेलें, क्योंकि पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल क्रिकेट का रुझान बढ़ रहा है ना। तो वो जब आते ना टूर करने, तो वो यहाँ हार रहे हैं। तो वो बिल्कुल, देखना चाह रहे हैं पिचेस कैसी हैं यहाँ के ग्राउंड कैसा है। सही हाँ, है। ये कह सकते हैं स्ट्रेटजी के आगे पिचेस को जांचने के लिए उन ग्राउंड्स पे आपका खेलना बस ये साउथ मुस्तकिल। अफ्रीका ने उन्होंने साउथ अफ्रीका वहाँ खेलती रहती है। साउथ अफ्रीका तकरीबन 20-25 साल बाद जीती है वहाँ कोई सीरीज़। लास्ट सीरीज शायद 2007 या हैंसी क्रॉनिया के दौर में जीती थी इन्होंने। हाँ, और वो सीरीज़ जीती थी। उसके बाद आप अब जीती है 2025 में। 25 साल बाद जीती है। और ये बात भी है कि इंडिया के पास जो आपका जो उनका जो पावर जो था, कोहली और रोहित थे। वो नहीं है। अब तो नई टीम बन रही है, लेकिन इंडिया का ये है कि इंडिया का जो कोच का जो गुरूर है वो भी एक तरह से समझ लें खाक में मिला है। और वो मतलब अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं थे। गौतम गंभीर ने तो मेरे ख्याल से कोहली और रोहित शर्मा के पीछे पड़ के उनका भी कैरियर ख़त्म करवाया, नहीं तो वो शायद 1-2 साल मजीद खेल हाँ, लेते। मतलब उनका यही था कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलने का बहुत इरादा था उन लोगों का, लेकिन उन्होंने अपनी आना के चक्कर में इंडियन टीम के वो लगा दिए। सही है। जब आप अब धोनी की मिसाल देते हो, धोनी 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद साइड लाइन ज़रूर हुआ था वर्ल्ड कप से, वो कैप्टनसी थे, लेकिन धोनी खेल रहा था 2019 तक। बिल्कुल ऐसा तो ही है। उसने सारे रोहित को, कोहली को, हार्दिक पांड्या को, जडेजा को, इन सबको ट्रेन कर दिया था। अब आपने अचानक से रोहित और कोहली को हटा दिया, तो आपने बैकअप पे किसी को ट्रेन करवाया उनसे? बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे हम आपने इंडियन किसको स्पिनर की बात करें, अब वो है आपका वो गिल को आए हुए 2018-19 से खेल रहा है गिल। 2018-19 से भी नहीं, 2000 शायद 20-21 से खेल रहा है। अभी जो पाकिस्तान T20 जीता था बिल्कुल। 2 अक्टूबर में, उसमें गिल कहाँ था? नहीं, उसमें नहीं था। उसके बाद से 2023 में गिल आया है, जो हमने वर्ल्ड कप खेला है हैदराबाद में, उसमें बिल्कुल, था गिल। हाँ। तो 2 साल 3 साल में आपने उसको कैप्टन बना दिया, उसको जिम्मेदारी दी थी, वो इंजर्ड हो गया। अब आप प्रेशर किसी पे डालो लोड तो है बुमराह के ऊपर भी, एक तो लोड डालते रहते हैं। बुमराह को भी जो है वो इन्होंने लोड डाल डाल के उसको भी इंजरी प्रोन कर दिया है। अब वो यही है कि उसको हमने वो करके हमने मतलब ख़त्म कर दिया है। ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत चले अच्छा, शामी को भी साइड लाइन इन्होंने कर दिया है।
फिर वो एक और था सिराज, उसको भी सिर्फ टेस्ट तक ही महदूद कर दिया। ये इन बॉलरों ने तो वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेकर गए थे और उन्हीं को ही खड्डे लाइन कर दिया। ये क्या बात हुई है, समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा इंडिया किस तरह चल रहा है। चलो सही है, हमारे पास मतलब किसी भी प्लेयर को ना वो मौका नहीं दे रहे ज़्यादा लंबा टिकने का। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि जो सीनियर्स है ना उनके, हाँ वो अचानक से रिटायर करके गए। जो पाकिस्तान के एक वक्त आपको याद होगा, पाकिस्तान में भी एक ऐसा वक्त आया था जो आपके सारे सीनियर प्लेयर्स थे 2023 वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायर हुए थे अचानक से। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और पाकिस्तान को सीरीज हार रहा था लगातार, क्योंकि उसमें वक़ार यूनिस वसीम अकरम रिटायर हो गया था, सही में रिटायर हो गया था। बिल्कुल, वो तो फिर बहुत एक बुरा पीरियड आया था। मतलब समझे वर्ल्ड कप हारने के बाद 3-4 रिटायरमेंट एक साथ हुए थे। आपको याद होगा तो 2012, 13, 14 के बाद जो 15 में मिसबा को कैप्टनसी मिली थी और चैम्पियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान, उसके बाद जो मेरे ख्याल से आखिरी नंबर पर आया था और टेस्ट में भी आखिरी नंबरों पे चल रहा था। सरफराज ने आपको एक पीरियड दिया। सरफराज जो आपके बाबर आजम हैं, ये आपके जो हसन अली हैं, ये जो आपके मोहम्मद आमिर हैं, ये आपके रिजवान हैं, अज़हर अली, मोहम्मद हफीज़, ये सरफराज ने उस टीम को, ये अज़हर अली और मोहम्मद हफीज़ तो पहले 2007-8 से खेलते आ रहे थे। बिल्कुल, लेकिन सरफराज अहमद ने आपको टीम को बना के दे दिया था कि टीम ये लो भाई तुम्हें मैं बना के दे रहा हूँ। अब ये बाबर आजम, रिजवान और ये आपके हसन अली और ये इमाद वसीम और ये हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, ये सब समझें तो फाइंड उसी दौर की हैं सारे वहीं उसी वक्त के हों। उनको एक चलाने वाला कौन था? सरफराज। बिल्कुल, तो उन्होंने सबको बना लिया। अब वो सब अपने अपने रोल पे जज आ गए, चले हारते लेकिन जीत जाते हैं एंड में। लेकिन इंडिया के साथ ये सीन नहीं है। इंडिया के साथ ये हो गया कि इंडिया के साथ अब कोई सीनियर प्लेयर रहा नहीं। हार्दिक पांड्या वो अपने एटीट्यूड में रहता है, वो इंजर्ड है आजकल। हाँ ये भी चल रहा है। शुभमन गिल है, वो इंजर्ड हो गया। ऋषभ पंत है, उससे कैप्टनसी हो नहीं रही। सही है। सूर्य कुमार यादव T20 में वो अपने, उनकी भी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही। सूर्य कुमार की भी मतलब उधर वो सिर्फ ओपनर्स की वजह से चल रहे हैं। वो अभिषेक शर्मा भाई, अगर आप देखें T20 का जो भी एशिया कप का फाइनल हुआ था उसमें पाकिस्तान ने 3 विकेटें गिरा दी थी। इसमें अभिषेक शर्मा और कौन था इनका ओपनर, गिल की विकेट ले ली थी। तो बाकी इंडिया की टीम के ऊपर कैसा प्रेशर आया था नीचे परफॉर्म। अगर वो तिलक वर्मा उस दिन नहीं खेलता और संजू सैमसन को 1-2 चांस नहीं मिलता तो मैच तो गया था। हाँ यही था वो दिन आपका सही में। हारिस रऊफ ने हेल्प की है वो तो। हारिस रऊफ तो मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा कि हारिस रऊफ फास्ट बॉलिंग करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, बस अपना दिमाग यूज़ नहीं करते। वो दिमाग अपना जिस दिन अपना यूज़ करना शुरू हो गया, अरे भाई आपके पास पेस है तो उसको वेरी करना पड़ता है ताकि बॉलर्स को आप वो करो, मिस जज करवाओ उनसे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये इंडिया की जो अभी हम बात कर रहे थे, टेस्ट के अंदर इन्होंने बॉलिंग रखी थी, नीतीश कुमार रेड्डी वगैरह को खिला रहे हैं, फिर सिराज को भी इन्होंने खिलाया। बुमराह भी इवन टेस्ट में खेल रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इनको काउंटर ज़बरदस्त किया है। ये काउंटर अच्छा करा साउथ अफ्रीका ने। पहला मैच तो समझे आप दूसरा या तीसरे दिन ख़त्म हो गया था। बिल्कुल, वो तो टेस्ट मैच ऐसा था कि मतलब उन्होंने स्पिन ट्रैक बना के साउथ अफ्रीका को बहुत मुश्किल है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने सेकंड इनिंग्स में इतना रन बना दिए। हाँ, तो इंडिया वहीं ढेर हो गया। 180 रन वाला जो मैच था मेरे ख्याल से, उसकी ही बात कर रहे हैं ना, 180 और 156 वाला मैच जो था। हाँ, पहला मैच जो इंडिया साउथ अफ्रीका जीता था। हाँ, असल में बबूमा ने अपना 140 रन पे 124 रन का टारगेट भी नहीं कर पाया यार अपने होम ग्राउंड पे। 93-94 पे आउट हो गए थे। तो ये स्पिनर भी खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर, जडेजा, कुलदीप, फिर भी नहीं जीत रहा इंडिया अपने होम ग्राउंड पे। वो भी मतलब आप अपने स्पेशलाइज्ड बॉलर्स को छोड़ के वॉशिंगटन सुंदर से बॉलिंग करवा रहे हो। आपके पास ये वक्त आ गया। आपके जो स्पेशलाइज्ड हैं वो कुलदीप यादव और आपके वो हैं जडेजा हैं, उनसे भी ओवर करवाए, लेकिन ये कि वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर भी रिलाई किया। इतना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ है कि इनको बॉलिंग करवाने के लिए भी कुलदीप यादव और उसकी ज़रूरत पड़ रही है वॉशिंगटन की। तो खैर अब क्या कह सकते हैं, इंडिया पे बुरा फेज़ आया हुआ है इंडिया। लेकिन इंडिया का ये है कि इंडिया हो सकता है T20 में तो अच्छा कर ही रही है। टीम तो बड़ी है इंडिया की, लेकिन इनको रीइन्वेंशन की ज़रूरत है अब थोड़ी। कल से सीरीज़ शुरू हो रही है, मुझे नहीं पता वनडे या T20 है, तो उनमें पता चलेगा इनका असली क्या है। लेकिन टेस्ट में ये पिछले कुछ अर्से से बुरा ही परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिया के आगे आने वाली सीरीज़ भी बड़ी ख़तरनाक है। ये पहले अभी वहाँ जा रहे हैं, श्रीलंका जाएंगे, वहाँ श्रीलंका में इनको श्रीलंका में वाली भी बहुत टफ टाइम देगी। अच्छा, T20 का वर्ल्ड कप भी तो आपको पता है कि ज़्यादा दूर नहीं है, फरवरी में मेरे ख्याल से, फरवरी के आखिरी दिनों में। हाँ। तो एक तो ये भी है कि इंडिया को अपने मैचेस श्रीलंका में भी खेलने होंगे, वहाँ पे फंसी हुई विकेटें इनको मिलेंगी। हाँ, ठीक है, तो T20 की बात हो गई। या बांग्लादेश से है उनका मैच जो होगा। अगर पाकिस्तान ग्रुप स्टेज पार करती है तो फिर देखते हैं क्या होता है, वरना पाकिस्तान से ही उनको खेलना होगा, क्योंकि उनका ग्रुप, इंडिया का ग्रुप इतना ख़तरनाक नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है
USA, हाँ। आयरलैंड है और एक और टीम है शायद, नेपाल है शायद। नेपाल तो नहीं है, कोई एक और टीम थी, उस बारे में भी बात करेंगे हम लोग आने वाले हफ्ते में। लेकिन खैर ये 3-4 उसमें से 2 टीमें आगे जाएंगी, वो सेमीफाइनल खेलेंगी, सिंपल सा ये फॉर्मेट तो है खैर उसका। है, लेकिन तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान हो सकता है कि वो आगे चली जाए। बड़े मैचेस होंगे आगे वहाँ पे, लेकिन ये कि अभी से इंडिया की टीम की 12 उड़ान सही नहीं लग रही टेस्ट में तो और हो खास सकता तौर है पे। पाकिस्तान फाइनल भी खेल ले, क्योंकि जिस तरह का फॉर्मेट बनाया है ना, उससे पाकिस्तान को T20 में जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है पाकिस्तान की, अगर कोई इन्होंने ब्लंडर नहीं करा USA जैसा ब्लंडर, तो हो सकता है पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल के फाइनल भी खेल ले, और फिर फाइनल श्रीलंका में ही होगा, इंडिया में नहीं होगा। पाकिस्तान ने पहली शर्त रखी हुई है। ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो अभी ये सीरीज़ पे अगर हम नज़र डालते हैं तो एक इनके साउथ अफ्रीका के बॉलर है साइमन हार्मर, हाँ। जिनको पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने विकेटें ली थी तो लोगों ने बवाल मचा दिया था, भाई ये देखो पाकिस्तान की टीम हार्मर एक पार्ट टाइमर से आउट हो रही है। हालांकि हार्मर का जो रिकॉर्ड है वो 1000 विकेटें हैं उसकी ऑलरेडी फर्स्ट क्लास। उसने भी जो है वो विकेटें अच्छी खासी ली, अभी आखिरी टेस्ट में भी 6 विकेटें ली हैं। हाइट का एडवांटेज बहुत है, वो हाइट 6 फीट प्लस है, वो हाइट भी उसकी अच्छी खासी लंबी है। बिल्कुल। तो उसको बाउंस और स्पिन दोनों मिलता है, तो जहाँ बाउंस और स्पिन मिल जाए बॉलर को। और मार्को फिर- जेनसन का भी लोगों ने बिल्कुल अंडररेट मार्कन किया हुआ था, वो भी जेनसन तो विकेटें ले लिया भाई, मार्कन 90 रन। जेनसन तो अच्छा खेलता है, वो उसने ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग करता है, उसके बाद वो थोड़े बहुत रन भी बनाया था, लेकिन उसने 90 94 95 रन बना दिए। मैच उठा दिया था। और वो इनका एक और ऑलराउंडर है, क्या नाम है उसका, वो मुत्तुस्वामी। हाँ मुत्तुस्वामी, वो पाकिस्तान के ऊपर उसने 80 बनाए थे, तो लोग मजाक उड़ाना शुरू हो गया था। अब इंडिया के खिलाफ तो उसने सेंचुरी बना के दिखा वो दी। भी आपका ऑलराउंडर है, उसने भी अच्छी बॉलिंग, वो जडेजा जैसा प्लेयर है, हाँ, जैसे इंडिया का जडेजा है। अप्लाई करा उसने पिच पे भाई अपने आप को। उसने साउथ अफ्रीका पूरी रीडिंग करके आया था। अच्छा, स्टब्स की साउथ बैटिंग अफ्रीका आप ने देखें, साउथ अफ्रीका स्टब्स, ने पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत रिसर्च करी हुई थी, लेकिन वो ये लेकिन वो पाकिस्तान पहला ने मैच हाँ, जीत गया पाकिस्तान। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 400 बना लिए थे, बिल्कुल ऐसा ही था। फिर भी मैच निकाल लिया साउथ अफ्रीका ने। तो यही हुआ कि साउथ अफ्रीका ने, मतलब आप समझे, यहाँ भी रिसर्च करी हुई थी, और हमने सोचा था कि चलो पिंडी का ग्राउंड है, यहाँ 400 बना लिए, साउथ अफ्रीका कितने बना लेगा। साउथ अफ्रीका ने और तेज खेला, उन्होंने 600 बनाए। बिल्कुल। तो उसके और बाद मैच वहीं फिर पाकिस्तान की ग्रिप से निकला था। सही कह रहे हैं आप। तो ये छोटे छोटे मौके होते हैं जहाँ पर आप जो है विंडो ओपन करते हैं तो फिर पूरा डोर ओपन हो जाता है। तो अब इंडिया के लिए ये कि सीरीज तो 2-0 से हार गए टेस्ट की, अब वनडे और T20 आ रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। इंडिया को अगर अपना WTC का फाइनल जीतना है, तो उनके पास WTC फाइनल से पहले 9 मैचेस हैं, उनमें से 7 मैचेस उनको हर हाल में जीतना है। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनको हर हाल में जीतने हैं 9 मैच। पाकिस्तान के पास अच्छे चांसेस हैं, पाकिस्तान में सीरीज ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास सीरीज ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास होम सीरीज भी ज़्यादा है, और जो अवे सीरीज है वो हल्की टीम होता है, श्रीलंका बांग्लादेश ऐसी टीम होता और है। पाकिस्तान की टीम में थोड़ा बहुत अभी कंपोजर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। पाकिस्तान शायद WTC फाइनल खेल भी ले, लेकिन पॉसिबिलिटी है, लेकिन इंडिया के पास मौका नहीं है। इंडिया के पास जो अभी श्रीलंका से हवे, फिर 5 मैचेस की सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया से, मुश्किल लग रहा है। तो सही है। अब और फिर 3 मैचेस की सीरीज, शायद ऐसी कुछ 3 या 2 मैचेस की सीरीज दोबारा किसी और टीम, शायद न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से। तो समझे आप, मतलब उनके पास 7 मैचेस उनको लाजमी जीतने, ड्रॉ भी नहीं चलेगा उनका। हाँ, ये तो आपने सही एक नक्शा खींचा। लेकिन अब आपकी नज़र में क्या आप मशवरा देना चाहेंगे, बैटिंग ऑर्डर में क्या तब्दीली होनी चाहिए, बॉलिंग क्या खिलाएं? बैटिंग ऑर्डर में ये क्या, या तो सीनियर टेस्ट की टीम में क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए टेस्ट की टीम में? जो प्योर इनके प्लेयर हैं उनको खिला नहीं रहे हैं, या वनडे वालों को भी खिला रहे हैं, मुझे यही लग रहा है। टीम इनकी यही बचती है, इसके अलावा कोई और इनके पास ऑप्शन है नहीं। और मुझे पता नहीं इनका बैकअप क्या है, इनके बैकअप में कौन से प्लेयर्स हैं। सीनियर प्लेयर तो बजाय इनके के बकौल इनके के रिटायर हो चुके हैं, वो रिज़ाइन कर गए भाई। वो नए लड़के भी इन्होंने खिलाए, जायसवाल, सही, सुदर्शन वगैरह खिलाए, वो चले ही नहीं। वो ही है इनके बाद, इनका जो फ्यूचर वो नहीं प्लेयर्स पे है। इसके अलावा चलें आप, अगर आप कोहली को इस सीरीज़ के लिए ले भी हैं या रोहित को ले आए, तो 2 साल बाद पुजारा जैसा खिलाड़ी तो मुझे मुश्किल ही लगता है कि फ़िलहाल पुजारा और वसीम जाफ़र जैसे खिलाड़ी के दोबारा मिल पाए इंडिया को। कोहली, राहुल द्रविड़ टाइप दर्शन को, जो साई दर्शन प्लेयर है, वो थोड़ा सा लुक मारता है पुजारा जैसा। उसने भी तो 138 बॉलों पे 14-15 रन बनाए थे। लेकिन कुलदीप ने भी बचाने की इंडिया को बहुत कोशिश की थी, उसने भी 119 बॉलें खेली, आखिरी विकेट किए उसमें वॉशिंगटन के साथ, और 120 बॉलें खेल के 15 रन बनाए थे। और कुलदीप यादव ने सेकंड इनिंग में भी जो है ना अच्छे नाइट वॉचमैन का किरदार अदा किया था, उसने भी शायद 60-70 बॉलें खेली थी और 10-12 रन बनाए थे। वो खेलते हैं, लेकिन मुझे लगता है साई दर्शन जो है उनका, और दूसरा एक और आपका क्या नाम लिया था उसका, जायसवाल तो ओपनर हैं। चले, वो तो मुझे जायसवाल इतना मतलब समझे ख़ास पसंद नहीं है,
लेकिन ये है कि केएल राहुल भी जो है ऑफ कलर गया सीरीज के अंदर। केएल राहुल तो बहुत अरसे से ऑफ कलर जा रहा है। केएल राहुल ने तो आपको इंडिया को 2023 का वर्ल्ड कप हरवा दिया था फाइनल का। 105 बॉलों पे 65 रन बनाए थे। अरे सिर्फ हाँ, वो कौन भूल सकता है, वो बिल्कुल 104 आपने सिर्फ सही एक याद चौका, दिला। एक 65 रन 110 बॉलों पे, ऐसा कुछ था हाँ, शायद। तो सिर्फ एक चौका पूरी इनिंग्स में 110 बॉलों पे, वो भी हाँ। एज का तो सही बात है। साइड तो एज पे चौका गया था। तो समझे वो तो मतलब 2023 से भी ऑफ कलर जा रहा है, उसका कोई बड़ी इनिंग्स है नहीं और जब उसकी। पंत की बात हम करें तो पंत हर मैच के अंदर कोशिश करते हैं कि मैं आते ही छक्के चौके लगाना वो शुरू कर दूं, खेलता टेस्ट ही को भी वनडे बना के, और वो टीम को वो प्रेशर चाहता में है डाल कि के निकल प्रेशर, जाए। वो दूसरी टीम पे प्रेशर डालना चाहते हैं, उन पे खुद पे प्रेशर आ जाता है, बस ये होता है उनके साथ। वरना वो हिटर ही है, वो हिटिंग ही करता है और रोक के खेल ही नहीं सकता। तो मुझे तो इंडिया की टीम का टेस्ट का फ्यूचर अभी फिलहाल डार्क ही लग रहा है, 1.5 साल तक तो कम से कम। हाँ, इंडिया का भी जब तक WTC तो फाइनल तो नहीं खेलती इंडिया दोबारा, लेकिन ये है कि इंडिया 1.5 साल उसको शायद हो सकता है अगले सीजन में वनडे और टेस्ट में अब क्या समझते हैं, टक्कर देंगे साउथ अफ्रीका को इंडिया वाले? T20 में मुझे उम्मीद लगती है। T20 में उम्मीद है मुझे, वनडे में हो सकता है 50-50 या 60-40 का रेशो रहा है, क्योंकि ये होगा कि सीरीज शायद इंडिया जीत जाए साउथ अफ्रीका से, लेकिन थोड़ा मुश्किल आ सकती है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पास जो है वो वनडे के अंदर जो है वो अच्छे बैट्समैन है, प्लस जो है डिकॉक की भी वापसी हुई है, आपको पता ही होगा। डिकॉक लेकिन इंडिया वनडे में और T20 में फिर भी स्टेबल है। टेस्ट मैच में उसको मसले आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, जब से कोहली लोग रिटायर हुए हैं। पिछले साल भी उनको मसले आए थे और इस साल भी दोबारा उनको और मसले WTC में इंडिया की टीम पाकिस्तान से भी नीचे चले गई पॉइंट्स टेबल में। हालांकि पाकिस्तान ने तो खैर अपनी अभी पहली ही सीरीज खेली थी, लेकिन इंडिया के लिए खतरा हो गया एक तरीके से आउट होना। इंडिया पाकिस्तान से वो परसेंटेजेस के हिसाब से मैचेस चलते हैं ना, वहाँ तो परसेंटेज उनका 48% पे आ गया। बिल्कुल। पाकिस्तान 50% पे, क्योंकि पाकिस्तान 2 मैचेस खेला, एक जीता एक हारा। हाँ, ऐसा ही है। तो इस वजह से उनका रेशो जो है वो नीचे चला गया, पाकिस्तान का ऊपर है गया। अब अगर पाकिस्तान एक और जीत जाए तो पाकिस्तान और ऊपर चला जाएगा। ऐसा है। और खैर पाकिस्तान के पास अभी काफ़ी मैचेस हैं, इंडिया के पास कम है, लेकिन अब देखते हैं कल वनडे सीरीज़ का जो वनडे और टेस्ट की शुरू हो रही है। इस साल का आखिरी मैच आज था, जो आज हो गया। अब पाकिस्तान की बात चल रही है जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम से कि वो टेस्ट मैच खेलना चाह रही है, तो वो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलना चाह रही है जिम्बाब्वे, लेकिन पाकिस्तान अभी तक एक पे राज़ी हुआ है। तो 17 दिसंबर में वो एक अचानक से सीरीज़ रख दी जाए जिम्बाब्वे से, वो भी आपका WTC का हिस्सा ही होगी। तो ये तो एक अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है। और पाकिस्तान में टेस्ट मैच एक और हो जाएगा। लेकिन अभी जनवरी तक इतनी कोई बड़ी सीरीज़ कोई है नहीं अभी फ़िलहाल। जनवरी में आपका श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया को ही आएगा, तो उसके बाद पे वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा, फिर PSL स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ही कुछ। बेहतरीन हो गया, आपने बड़ी ज़बरदस्त और जामे अपडेट दिए हैं। और जिन लोगों को पसंद आई अपडेट वो आगे शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई अपडेट के साथ। अपना ख्याल आप लोग रखें और कल देखते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच हो रहा है उसमें क्या मामला होते हैं, अपडेट शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया ताला, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।